नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेनू यादव। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले गणेश चतुर्थी की अनंत 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 शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि जो भी कार्य आप करना चाहते हैं वो आपके लिए मंगलमय हो, मंगलकारी हो। ईश्वर करे कि उसमें आपको सफलता मिले, बशर्ते वो काम आपके जीवन में आपके हित में हो, क्योंकि हमारे लिए हमारे हित में क्या होता है वो ईश्वर ज्यादा जानता है। चलिए अब हम बात करते हैं हेलो एल्केन हेलोरीन्स चैप्टर में स्वॉर्ड्स रिएक्शन के बारे में। इस रिएक्शन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? क्योंकि जब हम हैलाइड्स बना रहे हैं, ठीक है ना, एल्काइल हैलाइड बना रहे हैं, तब हम ये देखते हैं कि फिंकलस्टीन्स एक मेथड होता है जहां हम हैलोजन का एक्सचेंज कर लेते हैं। वहां हमने पढ़ा था कि फ्लोरीन को आप फिंकलस्टीन मेथड से किसी भी एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। वो पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा था, उस पर नहीं जाएंगे। हम सिर्फ आज ये पढ़ेंगे कि अगर आपको कोई भी फ्लोरीन कंपोनेंट चाहिए हो, ठीक है, एल्काइल के साथ अगर आपको फ्लोरीन को जोड़कर एक कंपाउंड बनाना है तो आप क्या करेंगे? तो हम इस्तेमाल करेंगे स्वॉर्ड्स रिएक्शन का। यानी स्वॉर्ड्स रिएक्शन में हम किसी भी एल्काइल हैलाइड को, कोई भी एल्काइल हैलाइड को या तो AgF सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड, कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड या फिर एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड, इनमें से किसी भी सॉल्ट से, ये सब सॉल्ट है, इनमें से किसी भी सॉल्ट से जब हम एल्काइल रिएक्शन का एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कराएंगे तो आपको एक ऐसा हैलाइड मिल जाएगा, एक ऐसा एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा जहां पर फ्लोरीन है। क्लियर? आज हम इन दोनों में से भी केवल इसकी बात करेंगे, इन दोनों की बात करेंगे, इन दोनों की बात हम नहीं करेंगे। उसका भी एक कारण है, मैं अभी आपको लेक्चर के दौरान बताती हूँ। चलिए सबसे पहले स्वॉर्ड्स रिएक्शन की एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास है CH3Br, एक एल्काइल हैलाइड है, आप समझ गए। CH3 एक एल्काइल है और ब्रोमीन हैलाइड है। आप उसमें एक सॉल्ट लेकर आते हैं AgF, जैसे कि हमने इक्वेशन में लिख रखा है AgF। तो इसमें होगा क्या? ऑफ कोर्स आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फ्लोरीन भी है और ब्रोमीन भी है, और क्योंकि रिएक्टिविटी के हिसाब से अगर आप देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी फ्लोरीन इतना रिएक्टिव है कि वो अपने नीचे वाले जितने भी हैलोजेंस हैं उनको रिप्लेस कर सकता है। आप जानते हैं इस बात को? वेरी गुड। ओके, एक सेकेंड रुकिए आप। ठीक है, बहुत बढ़िया, प्रॉपर वीडियो आ रहा है। तो आप ये बात जानते हैं कि कोई भी हैलोजन अगर ऊपर है, फ्लोरीन है अगर ऊपर, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को रिप्लेस करने में सक्षम है। यानी फ्लोरीन जगह ले लेगी ब्रोमीन की। इसका मतलब आपके पास जो प्रोडक्ट होगा वो होगा CH3F। और अब क्या होगा? क्योंकि आपके पास फ्लोरीन ने Ag को छोड़ दिया और CH3 से कंपेनियनशिप बना ली, तो ये बन गया आपका Ag और Br अलग रह गया, क्योंकि Ag पॉजिटिव होता है और Br नेगेटिव होता है। तो जो पॉजिटिव होता है वो पहले लिखा जाता है यानी Ag, और जो नेगेटिव होता है वो Br बाद में लिखा जाता है यानी AgBr। क्लियर हो गई बात? ये जो मेथड है, इस मेथड को आप स्वॉर्ड्स रिएक्शन कहेंगे। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी एक एल्काइल हैलाइड लिया था, उस एल्काइल हैलाइड को हमने एक सॉल्ट से रिएक्ट कराया। प्राइमरीली वो सॉल्ट या तो AgF होगा या फिर Hg2F2 होगा, ये भी होंगे पर इनके केस में बाद में डिस्कस करूंगी एज आई सेड। तो ऑफ कोर्स हैलोजन एक्सचेंज हो गए, यहाँ भी हैलोजन एक्सचेंज हुए, लेकिन ये फिंकलस्टीन्स जैसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये हैलोजन एक्सचेंज हो गए और आपके पास एक एल्काइल हैलाइड मिल गया, लेकिन जिसमें फ्लोरीन था। अभी तक हमारा यही स्ट्रगल चल रहा था फिंकलस्टीन्स तक कि फ्लोरीन वाला एक कंपोनेंट आप कैसे लेकर आएंगे। अगर हेलो एल्केन फ्लोरीन के साथ चाहिए तो कैसे बनाना है? तो स्वॉर्ड्स रिएक्शन से बनाना है, ठीक है। जिन लोगों ने स्वॉर्ड्स रिएक्शन से ही पढ़ाई शुरू की है, इससे पुराने लेक्चर नहीं पढ़े हैं, कृपया फिंकलस्टीन्स रिएक्शन एक बार सुन लीजिए, ये समझ लीजिए कि हम फ्लोरीन के साथ एक हेलो एल्केन क्यों नहीं बना पा रहे थे। जब वो लेक्चर आप सुनेंगे तो ये आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए नामकरण कर लें इसका एक बार। ये तो है आपका, इसका कॉमन नेम लिखते हैं तो ये हो जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, और इसको आप ब्रोमो मीथेन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये तो आप जानते ही हैं। इसका नाम हमने यही लिख रखा है, सिल्वर फ्लोराइड है ये। और ये क्या है आपका CH3F, ये हो गया आपका मिथाइल फ्लोराइड, या फिर आप इसको बोलेंगे फ्लोरोमीथेन, ठीक है ना। आप इसको कह सकते हैं फ्लोरोमीथेन, ठीक है। AgBr क्या होता है? ऑफ कोर्स ये होता है सिल्वर ब्रोमाइड। अगर आप रिएक्शन को चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए, ये
बैलेंस इक्वेशन है, राइट। तो स्वर्ट्स रिएक्शन में पहला सॉल्ट हमने AgF लिया और हमने बहुत ही सक्सेसफुली हेलो एल्केन बना लिया, वो हेलो एल्केन जिसमें फ्लोरीन है। अब चलिए दूसरा केस डिस्कस करते हैं, Hg2F2, जिसको आप बोलते हैं मर्क्यूरस फ्लोराइड। अगर ये सॉल्ट हम लेंगे तो क्या होगा, तो चलो एक हायर होमोलॉग के साथ ट्राई करते हैं। मैं इसको ग्रीन पेन से शुरू करती हूँ। मान लीजिए आपके पास है CH3CH2Cl। क्या होता है ये होता है आपका इथाइल क्लोराइड, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोइथेन। बहुत बढ़िया। अब हमने क्या किया, जैसा कि हमने अभी बात की थी कि सेकंड सॉल्ट लेते हैं, तो चलिए लेते हैं Hg2F2। Hg2F2 बनने की कहानी मैं अगले लेक्चर में बता दूंगी, यहाँ नहीं बताऊंगी क्योंकि सब मिक्सअप हो जाएगा। अभी सिर्फ मुद्दे पे रहते हैं, हेलो एल्केन बनाना है हमें। फिलहाल इसको क्या बोलते हैं, ये है मर्क्यूरी 1 फ्लोराइड, ठीक है, या फिर आप इसको मर्क्यूरस फ्लोराइड कह सकते हैं, जैसा कि साइड में लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या होगा, जैसा ऊपर हुआ था ठीक वैसा ही हेलोजन। यहाँ पर आपके पास दो हेलोजन है, एक तो आपके पास है भैया क्लोरीन और एक है आपके पास फ्लोरीन। और आप ये पढ़कर आए हैं कि भाई फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव है, फ्लोरीन क्लोरीन से भी ऊपर है, तो ऑफकोर्स फ्लोरीन क्लोरीन को डिस्प्लेस कर सकता है, क्लोरीन फ्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है ना। ये तो सिंपल सा रिएक्टिविटी आपको दिखाई दे रही है। तो ऑफकोर्स ये फ्लोरीन इसकी जगह ले लेगा, यानी प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2F। क्लियर। अब बचा क्या, Hg2 बचा और Cl बचा, ये दोनों के दोनों मिलकर बना लेंगे Hg2Cl2। क्लियर हो गई बात। चलो ठीक है, एक बार इसकी बैलेंसिंग तो हम देख चुके थे, इसकी बैलेंसिंग देख लें। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर F2 है, यहाँ पर F है, तो ऑफकोर्स यहाँ हमें 2 लगाना पड़ेगा। अब क्योंकि ये 2CH3CH3, यहाँ भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, CH3CH2, फ्लोरीन हो गए 2, फ्लोरीन 2, Hg2 है ही, क्लोरीन क्योंकि यहाँ पे 2 लग गया इसलिए 2 हो गए, यहाँ पर भी 2 हो गए, ठीक है। चलो एक बार इसका नाम भी एक बार लिख लेते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये हो गया आपका इथाइल फ्लोराइड, ठीक है। इसका IUPAC नेम बताओगे आप लोग, बताना मुझे कि क्या है इसका IUPAC नेम। और ये क्या है, Hg2Cl2, ये हो गया आपका मर्क्यूरी 1 क्लोराइड, या फिर आप इसको कह सकते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड, ठीक है। इतना तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस पूरे रिएक्शन का सत्व क्या है, बहुत सिंपल है, मतलब सिर्फ इतना है कि स्वर्ट्ज-फिंकलस्टीन्स रिएक्शन से हम हेलो एल्केन जिसमें फ्लोरीन है वो नहीं बना सकते, यानी कि एक जिसे हम कहते हैं ना कि फ्लोरो एल्केन नहीं बना सकते फिंकलस्टीन से। तो कैसे बनाएंगे, तो हमें लेना पड़ेगा स्वर्ट्ज रिएक्शन। उसमें हम क्या करेंगे, कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लेंगे, ठीक है ना। ये रहा अल्काइल हैलाइड लोअर होमोलॉग, ये रहा अल्काइल हैलाइड हायर होमोलॉग, ठीक है। यहाँ पर आपने ब्रोमीन लिया, यहाँ पर आपने क्लोरीन लिया, आप आयोडीन भी ले सकते थे। और सॉल्ट आपके पास वो होना चाहिए जिसमें फ्लोरीन हो, कंपल्सरीली फ्लोरीन होना चाहिए। तो क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है तो ऑफ कोर्स फ्लोरीन अपने सॉल्ट से डिसोसिएट होकर जो एल्काइल हैलाइड है उसके हैलाइड को रिमूव कर देगा। क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है इसीलिए वो एल्काइल हैलाइड के हैलाइड यानी हैलोजन जो जुड़ा हुआ है एल्काइल के साथ उसको डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह लेकर एक नया कंपाउंड बना देगा, यानी कि एक हेलो एल्केन बन जाएगा, यानी एक एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। एल्काइल क्यों, क्योंकि एल्काइल ग्रुप ये देखो ना, CH3 क्या है, एल्काइल ही है ना, CH3CH2 यानी कि C2H5 क्या है, एल्काइल ही है ना, और इसके साथ जुड़ गया फ्लोरीन तो बन गया ना एल्काइल हैलाइड। पर्टिकुलरली अगर आप नाम लेंगे तो ऑफकोर्स फ्लोरो एल्केन, ये क्या है, मिथाइल फ्लोराइड या फिर फ्लोरोमीथेन है ना, या फिर इथाइल फ्लोराइड हमने इसका नाम दिया। IUPAC मैंने आपको कहा है कि आप बताइए मुझे। क्लियर। अब ये तो बहुत सिंपल सी बात है, एक हेलोजन था, एक हेलोजन की जगह एक फ्लोरीन आना था। अब मुझे एक ही कार्बन पे 2 जगह फ्लोरीन चाहिए या 2 से ज्यादा जगह फ्लोरीन चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैं रिपीट करती हूँ। अगर किसी भी एल्काइल हैलाइड में मुझे 2 फ्लोरीन चाहिए या 2 से ज्यादा चाहिए, मल्टीपल फ्लोरीन चाहिए, यहाँ तो एक ही फ्लोरीन था, ठीक है, पर मुझे मल्टीपल फ्लोरीन चाहिए, मतलब आप ऐसी कंडीशन समझिए कि ऐसे कुछ है, मुझे यहाँ भी फ्लोरीन चाहिए, यहाँ भी फ्लोरीन चाहिए। तो इस कंडीशन में
हम AgF या फिर Hg2F2 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब हमें इन सॉल्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड और एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैं इस लेक्चर में नहीं बताऊंगी, हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में आप सिर्फ इसको इम्बाइब कीजिए, ये समझिए कि ये रिएक्शन कैसे हुई। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है इसमें तो आप पूछिएगा, ठीक है ना। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन की क्या जरूरत पड़ती है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन होता है ना तो उसको रिमूव करने का सिर्फ एक तरीका होता है, पूछिए। आपको बार बार ये कहा जाता है कि आप पूछिए, आप पूछेंगे तो आपका कंफ्यूजन क्लियर होगा, उससे केमिस्ट्री आपको बेस्ट तरीके से समझ में आएगी। CBSE ने अपनी वेबसाइट पे सैम्पल पेपर्स डाल दिए हैं, कृपया देख लीजिए। आप समझ जाएंगे कि MCQ केवल वही बच्चा सही से अटेम्प्ट कर पाएगा जो लेक्चर की बारीकी को सुनेगा और समझेगा। इसीलिए सिर्फ स्क्रॉल मत कर दिया करो किसी भी वीडियो को, ध्यान से सुनो, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में बिठाओ, केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 पाओ, ठीक है। चलिए केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में कल फिर से। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार, शुभ रात्रि।